हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज शाम का क्लास आप लोगों के लिए मैथ्स का लेकर आया हूं और जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए परसेंटेज से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। परसेंटेज का मैंने 3 क्लास लिया है जो आपको इस चैनल के वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से लगातार चैनल्स में बने रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का सुबह का क्लास 11 बजे का जीएस में और शाम का क्लास 7 बजे का मैथ्स में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं परसेंटेज में इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस पे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड रहते हैं। अभी मैं तमाम क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा जो इलेक्शन से संबंधित पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चंस मैं देखता हूं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% वोट लाकर 1600 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने वोट पड़े? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे स्टूडेंट्स। जब दो ही उम्मीदवार इलेक्शन में होगा, दैट मीन्स दो ही कैंडिडेट इलेक्शन में होगा, तो स्वाभाविक सा बात है कि ये चुनाव जीतेगा और दूसरा चुनाव हारेगा। दैट मीन्स जीतने वाले के लिए हम लोग विनर वर्ड इस्तेमाल करते हैं और हारने वाले के लिए हम लोग लूजर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दो ही बंदा है जो इलेक्शन को लड़ रहा है और इसमें तो एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। क्या बोल रहा है? एक उम्मीदवार 30% वोट लाता है और 1600 वोट से हार जाता है। दैट मीन्स हम और आप जानते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि जब मैं परसेंट की बात करता हूं तो परसेंट का सीधा सा मतलब 100 होता है। परसेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है? 100। तो एक ने अगर 30% वोट लाया, दैट मीन्स लूजर अगर 30% वोट लेकर आता है, तो नो डाउट जब परसेंट में मतलब 100 है, तो अगर लूजर 30% लाता है तो विनर कितना लाएगा? 70%। ठीक है, 70% लिया। क्या बोला गया है कि 30% वोट लाता है लेकिन वो 1600 वोट से चुनाव हार जाता है। 1600 वोट से चुनाव हार जाता है। आइए देखते हैं ये कितना परसेंट से चुनाव हार रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ध्यान देना, यहां 70 है और यहां 30 है, मतलब कितना परसेंट से चुनाव हारा? सर 40%। ठीक है, 40% से वो चुनाव लूजर जो है वो क्या हुआ? हार गया। और वोट का कितना काउंटिंग दिखाया है? 1600। दैट मीन्स 40% इज इक्वल टू 1600 वोट। 40% इक्वल टू कितना वोट? 1600 वोट। लास्ट लाइन हमसे पूछ रहा है क्या? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? दैट मीन्स वोट तो पड़ा होगा, तो भाई 100% पड़ा होगा, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? दैट मीन्स 100% बराबर वाट वोट, कितना वोट पड़ता है। ध्यान देना, हम लोग एक नियम से ही बना सकते हैं और डायरेक्ट वे भी हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं। 0 0 काट देते हैं। कितना का मल्टीपल है सर? 400 का। कितना का मल्टीपल आएगा? 400 का। दैट मीन्स यहां पे 400 और एक 0। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या आ गया? 40,000 वोट से वो चुनाव जीत जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकेंड क्वेश्चन। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आज जो भी क्वेश्चंस चलेगा वो सारा क्वेश्चंस इलेक्शन रिलेटेड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चंस की स्थिति में है सर दो ही है, मतलब एक विनर है और दूसरा लूजर है। दैट मीन्स एक चुनाव में दो उम्मीदवार लड़ रहा का मतलब एक विनर है और दूसरा जो है वो क्या है? लूजर है। एक विनर है और दूसरा क्या है? लूजर है। इस चुनाव में कुल 7500 वोट पड़े।
मतलब यहां पे बोल रहा है क्या कि टोटल जो वोट पड़ा है, टोटल वोट जो पड़ा है वो कितना पड़ा है, 7500 वोट पड़े हैं। टोटल वोट कितना पड़ा है, 7500 वोट पड़े हैं। इन वोटों में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कोई फॉर्मूला मत याद करो, कोई ट्रिक मत याद करो, बस एक ही चीज याद रखो, क्वेश्चंस कहता क्या है। हर एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का मैथ्स में हो बनेगा ही बनेगा। अगर आपने कभी वैसा क्वेश्चन जो ट्राई नहीं किया था और वो भी एग्जाम में आ जाए, अगर इस टेक्निक को आप सीखते हो तो 100% बनेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चंस पढ़कर मैथ्स बनाने के टेक्निक को सिखा ही दूंगा। चैनल्स पे लगातार बने रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि भाई इस चैनल्स में आप क्लासेस को देखो। उम्मीद रहेगा कि हर एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में बन जाए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था क्या, टोटल वोट जो है वो 7500 पड़े। इन वोटों में 20% अवैध घोषित कर दिए गए। कितना वोट पड़ा है, 7500। 7500 वोट का 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब 20/100, 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 75 दूनी 150 और 1 जीरो, मतलब 1500 वोट जो है वो क्या है, अवैध हो गया सर। जो क्वेश्चंस बोल रहा है कि 20% वोट जो है वो अवैध हो गया। चलो 7500 में 1500 वोट अवैध हो गया, तो फाइनली वैध वोट कितना ये देख लेते हैं। दैट मींस हम 7500 में अगर टोटल वोट है मेरा और 1500 अवैध है, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 6000 वोट जो है वो वैध मिल गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक विनर और दूसरा लूजर। इसमें 7500 वोट पड़े, टोटल वोट कितना पड़ा, 7500 और 20% अवैध, तो 7500 का 20% 1500 जो वोट है वो क्या हो गया, अवैध हो गया। अब वैध वोट कितना है भाई, तो 7500 माइनस 1500 की है, दैट मींस 6000 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला। दैट मींस कोई भी रहे, विनर रहे या लूजर रहे, उसको 55% वोट मिला। दैट मींस हम यहां पे बात कर सकते हैं विनर के लिए, 55% वोट मिला मतलब विनर को मिला, अधिक है वो। तो फाइनली यहां पे हम ये कह सकते हैं कि भाई 6000 वोट का 55% वोट विनर को मिला। दैट मींस कितना वोट मिला जी, 60 इंटू 35 करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 और 3, मतलब 3300 वोट जो है वो यहां पर इसको मिला। ठीक है, 3300 वोट किसको मिला, हमारा विनर को मिला। तो भाई टोटल वोट मेरा कितना है सर, 6000 है। तो 6000 में जब 3300 वोट मिल गया विनर को, तो भाई दूसरा उम्मीदवार कौन है, हमारा लूजर है सर। दूसरा उम्मीदवार कौन है, हमारा लूजर है। तो 6000 में 3300 जब इसको मिल गया तो बचता कितना है, देख लेते हैं। 6000 में 3300 में इसको मिल गया तो बचता कितना है हमारा, 2700। ठीक है, राइट मींस हमारा जो लूजर को वोट मिला वो कितना वोट मिला, 2700 वोट मिला। और हमारा क्वेश्चंस भी यही था कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, कितना वोट प्राप्त हुआ, 2700 वोट हमें प्राप्त हुआ जो दूसरा उम्मीदवार था। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट्स चैनल्स पे लगातार बने रहें और क्लास को पूरा देखें। हर एक क्वेश्चंस मैथ्स में आपका आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। भाई इलेक्शन है तो इलेक्टेड तो रहेंगे ही लोग, इलेक्शन है दैट मींस उम्मीदवार और कैंडिडेट तो लड़ेंगे ही। तो यहां पे बार बार बोल रहा है क्या कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। सीधा सा फंडा है, जब 2 था सर तो एक जीता एक हारा, पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो एक जीता दैट मींस एक विनर हुआ और एक हारा दैट मींस एक लूजर हुआ। ठीक है,
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे तो विनर और लूजर हो गया। इस चुनाव में 68 वोट अवैध पाए गए, कोई नहीं, 68 वोट जो है वो अवैध पाए गए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है क्या, जीतने वाले उम्मीदवार को ने 52% वोट प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट प्राप्त किया। क्वेश्चंस को ठीक से समझे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट प्राप्त किया। दैट मींस विनर जो है वो 52% वोट लाया। तो भाई 100 में 52% विनर लाया तो हारने वाला कितना लाया होगा सर? गुड, 48। ठीक है, 48 लाया। अब कहा गया कि वह 98 वोट से चुनाव जीत गया। कौन जीत गया? मतलब जीतने वाले की बात हो रही है। चुनाव जीत गया मतलब जीतने वाले की बात हो रही है। यहां देखते हैं कितना एक्स्ट्रा से चुनाव जीतता है, ये हम देख लेते हैं। कितना एक्स्ट्रा है मेरा? 4%। और 4% के लिए वैल्यू कितना दे रहा है? 98 वोट से चुनाव जीतता है। 98 वोट से चुनाव जीतता है। तो कुल कितने वोट पड़े? भैया मेरे वैध और अवैध की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये सीधा बोल रहा है क्या, टोटल कितना वोट पड़ा। मतलब टोटल वोट, दैट मींस 100%। देख लेते हैं क्या मल्टीपल हो सकता है हम लोगों का। यहां पर हम लोगों को दिख रहा है सर 25 का रिलेशन बन रहा है। दैट मींस 98 में भी हम लोगों का 25 का रिलेशन जब बनता है तो हम लोगों का ये गुना करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा कितना। आप लोग गुना करके इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से इसको बताओ हम लोग कि भाई इसका वैल्यू क्या आएगा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है क्या कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया और उसमें कुल वैध मतों का एक उम्मीदवार 55% वोट लाता है। दैट मीन्स विनर और लूजर। विनर और लूजर। ठीक है, विनर जो है वो 55% वोट लाता है वैध मतों का। इसका मतलब 55 ये लाता है, दैट मीन्स 45 ये लाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि भाई 55% वोट लाता है और 15,200 वोट टोटल पड़े हैं। टोटल वोट जो पड़ा है, यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही बोल रहे हैं यहां पे कि टोटल वोट जो पड़ा है वो पड़ा है 15,200 वोट जो है वो टोटल पड़ा है। टोटल वोट जो है वो 15,200 पड़ा है और इसमें 15% वोट अवैध है। मतलब 15,200 का 15% वोट जो है वो अवैध है। डेट मीन्स कितना हो जाएगा? 152 इंटू 15 करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1520 हो जाएगा और फिर करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा? 2280। मतलब टोटल वोट जो हमारा आएगा वो 2280 वोट हम लोगों का आता है। मतलब ये जो हम लोगों का वोट आता है वो अवैध आता है। कोई दिक्कत? क्योंकि 15% अवैध वोट आया, मतलब 15,200 का 15% आया कितना? 2280। ये जो है वो अवैध वोट है, अवैध। ठीक है, अब मैं चर्चा करूंगा वैध वोट। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, माइनस कर लेते हैं। 15,200 टोटल वोट माइनस 2280 अवैध वोट। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना वोट? 12,920 वोट। ये क्या वोट होगा? वैध वोट होगा। ये कौन सा वोट होगा? वैध वोट होगा। अब आगे बोला है क्या कि दूसरे उम्मीदवार ने कितना लाया। देखो 55% लाया है विनर और लूजर लाया है 45%। तो ये पहला उम्मीदवार है और ये क्या है? दूसरा उम्मीदवार है। ठीक है, तो हमको पहला से कोई मतलब ही नहीं है क्या? क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है सीधा सा कि भाई 15,200 में 15% वोट अवैध है तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना लाया। तो दूसरा कितना ला रहा है सर? 45% ला रहा है। तो हम किससे मतलब है? केवल दूसरे वाले से। कितना में? 12,920 में। मतलब 12,920 का 45% कितना होगा?
ठीक है, 5 9 जा, 5 2 जा, उसके बाद ये कटेगा कितना से, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। दैट मीन्स फाइनली क्या आया मेरा 446 इंटू 9 हमारा वैल्यू निकलकर सामने आएगा। दैट मीन्स 54 का 4 हाथ में 1, 36 37 1 8 और 5। दैट मीन्स हम लोगों का आंसर क्या हो गया 15814 हमारा वैल्यू निकलकर सामने आएगा। आपने इसे गुना किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाक से बताओ। ठीक है, आ रहा है आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप लोगों का इसका आंसर जो होगा 2450 वोट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 71% वोट मिलता है और वह 756 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या, अब तक हम लोगों का पहला वाला, दूसरा वाला, वैध वाला और अवैध वाला की बातें कर रहा था, लेकिन यहां सीधा सा बोल रहा है क्या कि भाई 71% वोट एक लाता है और वो वैल्यू उसका जो है 756 है, तो टोटल वोट कितना पड़ा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग हैं तो विनर और लूजर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है तो विनर और लूजर। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 71% वोट लाता है, मतलब विनर जो है वो 71% वोट लाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये 71 लाएगा तो ये क्या लाएगा 29, चूंकि दोनों मिलाकर तो 100% ही वोट होना है। तो भाई यहां पे हम लोगों का जो डिफरेंस है वो कितना है ये देख लेते हैं। हम लोगों का डिफरेंस यहां कितना हो रहा है, 11 में से 9 जा रहा है तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और 6 में से 2 आ रहा है मतलब 4 हो रहा है। 42% का जीत है डिफरेंसेस में। डिफरेंसेस में कितने का जीत है 42% का, और 42% का जो वैल्यू दिखा रहा है वो 756 वोट को दिखा रहा है। टोटल वोट पूछा है, इसलिए हम लोग यहां पे काम करेंगे 100% बराबर। देखो कितना का मल्टीपल हो रहा है, हम लोग ये देख लेते हैं, ये 18 का मल्टीपल है। दैट मीन्स ये भी 18 का मल्टीपल होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 18 पर 2 0 वोट जो है वो टोटल वोट होगा। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आप रिलेशंस को देखते हैं तो फिर एक नियम से बना सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स टाइम जाएगा। हम लोग ज्यादा अच्छा रिलेशन से देखेंगे, तो अगर इधर से रिलेशन को देखेंगे तो बस इसी को देखना है, जैसे इधर से यहां से इसको देख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है तो आमने सामने ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बोल रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 52% वोट मिला और कुल मतों का 25% अवैध हो गया। मतलब टोटल वोट का, यहाँ की संख्या की बात नहीं हो रहा, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 4 में कि संख्या की बात हो रही थी कि इतना संख्या में इतना वोट परसेंट वोट अवैध हो गया। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ सीधा बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, मतलब एक विनर ने चुनाव लड़ा और दूसरा एक लूजर ने चुनाव लड़ा। एक विनर ने चुनाव लड़ा और दूसरा लूजर ने चुनाव लड़ा। यहां बोला जा रहा है क्या कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% वोट मिला। अब कितना पड़ा हमको भी नहीं पता, लेकिन कुल मतों का 52% वोट मिला और कुल मतों का 25% वोट अवैध हो गया। इतना तो पता है ना, कुल मत मतलब कितना सर, परसेंट मतलब 100। दैट मीन्स टोटल वोट हमारा जब कुछ नहीं होता है तो टोटल वोट कितना होता है 100% होता है सर, क्या गुड। तो 100 है, अब इसमें 25% वोट जो है वो अवैध है, माइनस कर देते हैं। मतलब फाइनली वैध जो वैल्यू है वो मेरा कितना आया 75 आया। इसमें अब ये बोल रहा है क्या कि इसका मतलब वैध मतों का कितना है 75, इसमें वैध मतों का 52% वोट जो है
वो मिला है। इसको मिला है, एक उम्मीदवार को मिला है। दैट मीन्स 75 का 52% वोट मिला है। 25 चौक 100, 25 तिया 75। यहां पे 4 एकम 4 और यहां कितना बच रहा है 1 और 2, 4 तिया 12। दैट मीन्स 13 3 जा 39। मतलब यहां पे एक को मिला है 39, मतलब विनर को कितना मिल गया 39। तो भाई टोटल कितना है सर, मेरा वैध मत की बात हो रही है ना, टोटल कितना है 75 है, इसमें 39 जो है वो विनर को मिला, तो भाई लूजर को कितना मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि वो यदि कुल मत 8400, आरएचएस में क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही लगभग था, लेकिन वहां पे क्या था, हम लोगों का टोटल वोट निकालने बोल रहा था। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कुल वोट जो है वो 8400 पड़ा हो, कुल वोट जो है वो 8400 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला, मतलब टोटल वोट जो मेरा है वो कितना है 100%। टोटल वोट मेरा कितना है 100%, और 100% का जो वैल्यू है वो 8400 वोट की बात हो रही है। 8400 वोट जो है वो टोटल वोट है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। ध्यान देना, यहां पे हम लोग अच्छे से ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट में कि दूसरा उम्मीदवार कौन है 36 वाला है, पहला उम्मीदवार कौन है 39 वाला है। तो अगर दूसरा उम्मीदवार बोला है तो हम किसको लेके चलेंगे 36 वाले को, तो 100% इक्वल टू 8400 वोट। दैट मींस 36% इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना वोट होगा, काउंट करो जल्दी से फटाक से एकदम, कितना का मल्टीपल हो रहा है ये देख लो हम लोग। यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये 2 0 और 2 0 हम काट देते हैं, तो कितना का हो रहा है ये 84 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी 36 इंटू 84 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोगों का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 3024 वोट। ठीक है, अगर यहीं पे ये बोलता कि पहले को कितना मिला, तो हम लोग क्या करते, यदि पहला बोलता इफ फर्स्ट, ये तो हमारा सेकेंड कैंडिडेट, दैट मींस द्वितीय को बोला, सेकेंड वाले को बोला, तो हम 36 से सॉल्व किए। अगर पहला वाला बोलता तो सेम प्रोसेस में होते हैं हम लोग, 100% इक्वल टू 8400 हम लोग करते हैं, और यहां पे 36 पे क्या लिखते हैं 39 लिखकर फिर हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे ये 84 का मल्टीप्लाई होता, तो 39 से भी ये 84 का मल्टीप्लाई करके हमारा वोट निकल जाता। कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आप लोग पूरी ईमानदारी से क्लासेस को सुबह और शाम दोनों को अच्छे से देखें। यही वजह है कि आप लोगों का लगातार जो एग्जाम है, रेलवे का हो या फिर बीपीएससी हो या बिहार एसएससी के द्वारा दरोगा का आयोजित परीक्षा हो, ये लगातार 3 और एक ग्रुप डी की रेलवे की परीक्षा, ये 4 परीक्षाएं आप लोगों का दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। इसलिए बेहद फोकस करके अपनी पढ़ाई को रखें, और मैं आप लोगों को सुबह में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि सुबह के 11 बजे जीएस का क्लास और शाम के 7 बजे मैथ्स का क्लास चलेगा, और हर संडे को सुबह 11 बजे जो है आप लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।